हेलो, मैं हूं डॉक्टर राकेश और आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे टीएमटी। हार्ट के पेशेंट को करवाने वाला सबसे कॉमन टेस्ट टीएमटी का आज मैं आपको A to Z नॉलेज दूंगा। टीएमटी का फुल फॉर्म है ट्रेडमिल टेस्ट, दौड़ाने वाला, जो जिम में यूज करते हैं। और वही मशीन के साथ डॉक्टर ईसीजी लीड को लगाते हैं और ईसीजी का रीडिंग नोट करते हैं। ये टेस्ट इन्वेंट किया था डॉक्टर ब्रूस ने। उसी के प्रोटोकॉल से आज डॉक्टर ये टेस्ट करवाते हैं। 12 मिनट का रनिंग टाइम का टेस्ट है और उसको डिसाइड करते हैं टारगेट रेंज पे, और वो टारगेट रेंज होती है 220 माइनस आपकी उम्र, और जितना फिगर बचे उसका 90% तक ही आपको डॉक्टर दौड़ाएंगे, चाहे वो आप 3 मिनट में ख़त्म करो या 10 मिनट में ख़त्म करो। जब भी आपके पल्स टारगेट हार्ट रेट तक पहुंच जाए तब डॉक्टर ये टेस्ट बंद कर देंगे और ईसीजी रीडिंग पेपर को देखेंगे। अगर उसमें ईसीजी में कोई गड़बड़ी है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है, अगर गड़बड़ी नहीं है तो आपका टेस्ट नेगेटिव है। बट ये टेस्ट कुछ उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि जिनको लो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन लो होने की वजह से ऐसे मरीज ज़्यादा दौड़ नहीं सकते और उनका सांस फूल जाता है और टीएमटी रोक देते हैं और रिजल्ट इनकंक्लूसिव आएगा। दूसरे ऐसे पेशेंट है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, दौड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये प्रेशर 190 के ऊपर चला जाए तो डॉक्टर ये टेस्ट को रोक देंगे, अगेन रिजल्ट इनकंक्लूसिव। और तीसरे ऐसे पेशेंट की जिनकी इलेक्ट्रिक सप्लाई, जिसको हम कंडक्शन सप्लाई बोलते हैं, वो हार्ट को करंट देती है और वही करंट की वजह से हार्ट दबेगा। और ये सप्लाई दो तरफ की होती है, लेफ्ट और राइट, जिसे हम बोलते हैं एलबीबी और आरबीबी। अगर ये कंडक्शन आप में ब्लॉक है तो ऐसे मरीज को टीएमटी अवॉइड करना चाहिए। और चौथे ऐसे पेशेंट की जिसकी हार्ट की रिदम सिक्वेंशियल नहीं है, जो रिदम 1 by 1 बीट पे चलती है, अगर उसमें एरिथमिया हो तो ऐसे पेशेंट टीएमटी नहीं कर सकते। और चौथे ऐसे पेशेंट कि जिसको अस्थमा है, अस्थमा वॉकिंग करने से कभी ट्रिगर हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट का भी टीएमटी इनकंक्लूसिव आएगा। तो अभी दूसरे ये टॉपिक पे बात करें, अगर आपका टीएमटी पॉजिटिव है तो क्या वो सीरियस चीज़ है? नहीं। टीएमटी को 10 मिनट में हम 3 ग्रुप में डिवाइड करें। अगर आपका टीएमटी 7 मिनट के ऊपर है सो दैट इज टोटली सेफ। आपको कोई अर्जेंसी की ज़रूरत नहीं है, ना कि आपको तुरंत एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। अगर आपका टीएमटी 5 मिनट के ऊपर है तो हाँ, आपको दवाई चालू करनी पड़ेगी। अगर आपका टीएमटी 3 मिनट में ही पॉजिटिव है तो आपको एंजियोग्राफी तुरंत करनी पड़ेगी। ऐसे भी केस है जैसे फीमेल और हाई ब्लड प्रेशर वालों को टीएमटी ऑलवेज फॉल्स पॉजिटिव। उसका मतलब है टीएमटी पॉजिटिव आएगा बट आपको हार्ट की तकलीफ नहीं होगी। सो नाउअडेज टीएमटी इज ऑल आउटडेटेड इन्वेस्टिगेशन और उसकी जगह रिप्लेस हुआ है स्ट्रेसिको। हाँ, स्ट्रेसिको इज फुल्ली कैपेबल टू डिटेक्ट कि आपको हार्ट बीमारी है कि नहीं। ये टेस्ट को अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर आपको पहले हार्ट का सोनोग्राफी करेंगे, जिससे ये पता लगेगा कि आपके हार्ट में जो 4 वाल्स है वो नॉर्मल है और आपकी हार्ट की जो बाउंड्री है, जिसको हम वॉल बोलते हैं, वो वॉल में ब्लड जा रहा है कि नहीं। और ठीक उसके बाद आपको दौड़ाएंगे और जब भी आप थक जाओगे तुरंत 4 सेकंड में डॉक्टर वापिस सोनोग्राफी करेंगे और देखेंगे कि जहां पहले ब्लड पहुंच रहा था वहां अभी ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं। और ये टेस्ट इतना इफेक्टिव है कि आपको एंजियोग्राफी की तरह रिजल्ट देगा। सो एज माय ओपिनियन, डोंट गो फॉर टीएमटी एंड डू स्ट्रेसिको। अगर फिर भी आपको और कंसर्न है कि मुझे ब्लॉकेज जानना है, सो नाउ टेक्नोलॉजी वाज गोइंग एडवांस और एक ऐसा स्कैन आया जिसको बोलते हैं सीटी कोरोनरी स्कैन। बिना वायर 10 मिनट में होने वाला स्कैन आपकी हार्ट की तीनों नली के फोटो खींच लेगा। कहाँ पे कितना ब्लॉकेज है, कितने परसेंटेज है, वो सब आपको बता देगा। सो देयर वाज मेनी ऑप्शन बट डोंट रिले ऑन टीएमटी एज टीएमटी वाज आउटडेटेड टेस्ट। सो गो फॉर अ स्ट्रेसिको या गो फॉर अ सीटी कोरोनरी स्कैन। थैंक यू सो मच।